आज जो कहानी हम जानने वाले हैं वो एक सच्ची घटना है। बिल्कुल, एक सच्ची और दिल दहला देने वाली घटना। और ये कहानी सीधी उस शख्स की जुबानी है जिसने ये सब खुद झेला है। सोचिए, 4 दोस्त एक मजेदार ट्रिप पर निकले थे, लेकिन वो वापस कुछ ऐसा लेकर लौटे जिसने उनकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। तो चलिए शुरू करते हैं ये कहानी। इस कहानी को सुनाने वाले साहिल अपनी बात बस एक लाइन से शुरू करते हैं। वो कहते हैं, ये लोरी अब मेरा सबसे डरावना ख्वाब है। एक लोरी, आप सोचिए, जो माँ के प्यार और सुकून से जुड़ी होती है, वो किसी के लिए खौफ की वजह कैसे बन सकती है? यही एक सवाल इस पूरी कहानी के दिल में है। तो कहानी शुरू होती है एक ट्रिप से। 4 दोस्त और एक खूबसूरत मंजिल, मनाली। लेकिन जैसा मैंने कहा, ये सिर्फ घूमने फिरने का प्लान नहीं था। इस सफर का असली मकसद था अपने एक दोस्त के जख्मों पर मरहम लगाना। ये कोई आम छुट्टी नहीं थी, नहीं, इसके पीछे एक बहुत बहुत ही इमोशनल वजह थी। ये 4 दोस्त थे, साहिल जो हमें ये कहानी सुना रहे हैं, चिराग, अरुण और समय। और ये पूरा ट्रिप प्लान किया गया था समय के लिए, असल में उसे एक बहुत गहरे सदमे से बाहर निकालने के लिए। हुआ ये था कि कुछ ही महीने पहले एक स्कूल ट्रिप पर एक एक्सीडेंट में समय के छोटे भाई की मौत हो गई थी, और तब से वो लड़का बस पूरी तरह से टूट चुका था। तो सब ठीक चल रहा था, ट्रिप का तीसरा दिन था। 4 दोस्त खूबसूरत रोहतांग पास जाने की तैयारी में थे, और तभी उन्हें एक अजीब सी एक चेतावनी मिली। एक ऐसी वार्निंग जिसे उन्होंने बस एक और लोकल भूत की कहानी समझकर नज़रअंदाज कर दिया। उनके होटल के रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें बस इतना ही कहा, कोशिश करना कि रोहतांग से शाम 6 बजे से पहले पहले लौट आना। अब जाहिर है, दोस्तों ने वजह पूछी तो जवाब में उन्हें एक ऐसी कहानी मिली जिसे उन्होंने एक मजाक समझकर बस हवा में उड़ा दिया। लेकिन बात सिर्फ कहानी की नहीं थी। आपको पता है रोहतांग का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है लाशों का ढेर, वैली ऑफ डेथ। ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं है, ये उस जगह के नाम का असली मतलब है। और यही डरावना सच वहां की कहानियों को और भी ज्यादा असली बना देता है। रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें जिस चीज के बारे में बताया था वो था मायावी साया, एक इल्यूजनरी शैडो, एक ऐसी शक्ति जो कहते हैं रात में रोहतांग पास पर घूमती है और जिसकी वजह से वहां कई रहस्यमयी मौतें भी हुई हैं। लेकिन 4 दोस्त इस बात पर खूब हंसे और बिना किसी परवाह के अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़े। और बस यहीं से कहानी का सबसे खौफनाक हिस्सा शुरू होता है। वापसी का सफर, अंधेरी रात, घना कोहरा और एक ऐसी सड़क जो उन्हें एक अजीब, एक नामुमकिन से लूप में फंसा लेती है। मतलब माहौल ऐसा था कि दम घुट जाए और कुछ समझ ही ना आए कि कहाँ जा रहे हैं। रात के करीब 9:15 बजे थे। कोहरा इतना घना था कि कुछ दिख नहीं रहा था। तभी साहिल को सड़क के किनारे एक मील का पत्थर दिखा। उस पे लिखा था मनाली 28 किलोमीटर। और उस पत्थर पर, उस कड़ाके की ठंड में, सिर्फ एक धोती पहने हुए एक आदमी बैठा था। अब ये देखकर वो थोड़े घबराए और गाड़ी आगे बढ़ा दी। करीब 20 मिनट तक गाड़ी चलाने के बाद उन्हें फिर से वही पत्थर दिखाई देता है, वही लिखा हुआ मनाली 28 किलोमीटर। और उस पर हूबहू वही आदमी ठीक उसी तरह बैठा हुआ था। ये कैसे हो सकता था? लेकिन असली खौफ तो अब शुरू हुआ। जब घबराहट में उन्होंने एक दूसरे से बात की तो पता चला कि हर दोस्त ने उस पत्थर पर कुछ अलग देखा था। साहिल को वो आदमी दिखा, चिराग को एक छोटी बच्ची अपने खिलौने के साथ दिखी और अरुण को एक काला घोड़ा। सोचिए, एक ही जगह, एक ही वक्त और 3 लोग 3 अलग अलग डरावने नज़ारे देख रहे थे। डर अभी कम हुआ भी नहीं था कि सड़क पर एक और साया नजर आता है। इस बार एक लड़का। उनकी गाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी और वो लड़का बड़े आराम से गाड़ी के साथ साथ चल रहा था। उसके कपड़े मिट्टी में सने थे और चेहरे पर चोट के निशान थे। और फिर वो पल आया जिसने सच में सबकी रूह कंपा दी। वो लड़का गाड़ी की तरफ देखकर हाथ हिला रहा था। बाकी सब तो डर के मारे उसे देखने से भी बच रहे थे, लेकिन समय, जिसने सबकी मनाही के बावजूद अपनी खिड़की खोल ली थी, वो उस लड़के को देखकर मुस्कुरा रहा था और हाथ हिलाकर जवाब दे रहा था। किसी तरह वो लोग होटल तो पहुंच गए, लेकिन खौफ सड़क पर ही नहीं छूटा।
वो उनके साथ उनके कमरे के अंदर आ चुका था। जो खतरा अब तक बाहर था, अब वो उनके बीच था, उनके अपने दोस्त समय के अंदर समा चुका था। रात के 3:30 बजे साहिल की नींद एक आवाज से खुलती है, एक लोरी की आवाज से, और जो नज़ारा वो देखता है वो उसे अंदर तक हिला देता है। समय उठा हुआ था और बाथरूम के शीशे में खुद को देखकर एक बच्चे की तरह लोरी गा रहा था। अब समय नहीं लग रहा था, वो पूरी तरह से बदल चुका था। अपने ही अक्स को देखकर लोरी गा रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह लाल हो चुकी थी, गर्दन पर अजीब निशान थे, जैसे कोई उसका गला घोट रहा हो, और उसके चेहरे पर एक बहुत ही अजीब, एक डरावनी सी मुस्कान थी। बाकी दोस्त इतना डर गए कि वो कमरे से बाहर भागने लगे। तभी समय उनकी तरफ मुड़ता है और एक बच्चे की मासूमियत से पूछता है, अगर मैं रात को तुम्हारी खिड़की खटखटाऊं तो तुम खिड़की खोल के मेरी मदद करोगे ना? और बस ये कहते ही वो बेहोश होकर वहीं गिर पड़ता है। अब कहानी अपने आखिरी हिस्से में पहुंचती है। ये हिस्सा है उस घटना के बाद का और उसके कभी न खत्म होने वाले असर का, क्योंकि कुछ डरावने सपने नींद टूटने पर खत्म नहीं होते, वो हमेशा के लिए आपके साथ रह जाते हैं। जैसे ही सुबह हुई, वो लोग फौरन समय को एक पंडित के पास ले गए। पंडित जी ने उसे देखते ही बता दिया कि किसी बुरी आत्मा ने समय के किसी करीबी का रूप लेकर उसे अपने वश में कर लिया है। फिर एक पूजा हुई और उसके बाद समय को जोर जोर से उल्टियां हुईं, जिसमें एक अजीब सा काला गाढ़ा लिक्विड निकला, और उसके बाद ही वो उस चीज से आजाद हो पाया। आज समय बिल्कुल ठीक है, एकदम नॉर्मल अपनी जिंदगी जी रहा है, तो उसके लिए वो बुरा सपना शायद खत्म हो गया है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, कम से कम इस कहानी को सुनाने वाले साहिल के लिए तो बिल्कुल नहीं। साहिल कहते हैं, लेकिन मुझे हर रात उसकी लोरी के सपने आते हैं। देखिए, कहानी ठीक वहीं आकर खत्म होती है जहां से शुरू हुई थी। वो खौफ, वो लोरी अब हमेशा के लिए साहिल की यादों का, उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। तो सवाल यही उठता है कि क्या कुछ जगह अपने अंदर हादसों की यादें समेटे रहती हैं, या फिर वो हादसे ही हैं जो हमारी यादों में अपनी जगह बना लेते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो इस कहानी के बाद ज़हन में गूंजता रहता है।